से क्या जमाना था गाइस कि तुम लोग सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करते थे मेरे बिना बताए। आजकल पता नहीं क्या हो गया यार, सब्सक्राइब दबा दो गाइस। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे अबाउट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि KMU वाले जो है वो रिसेंटली अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है। स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चंस हैं इस नोटिफिकेशन को लेकर। तो इंशाल्लाह हम लोग इस वीडियो में जो है वो इन डिटेल इस नोटिफिकेशन के बारे में जो है वो बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों की जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों की तरफ से नाम होता है तो हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकंड थिंग इज दैट आप सब लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म का पॉइंट, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किप ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि पहले KMU ने जो है वो 4000 स्टूडेंट्स को जो है वो इंटरव्यू के लिए जो है वो बुलाया था, लेकिन फर्स्ट डे पर जब इंटरव्यूज़ कंडक्ट हुए KMU ने जो है वो 4000 से स्टूडेंट्स को कम करके सिर्फ 3700 स्टूडेंट्स को जो है वो बुलाया। ठीक है, लेकिन आज जब इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट हुआ 11 दिसंबर को, तो उसके बाद KMU ने जो है वो एक नया नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया और उसमें क्लियर कट ये चीज़ मैंशनड है कि जो इंटरव्यूज़ जो है वो 12, 13 और 14 दिसंबर को जो है वो कंडक्ट होने थे उनको कैंसिल कर दिया गया है। अब उनको कैंसिल करने की वजह क्या है? उनको कैंसिल करने की वजह यही है कि सीट्स जो है वो फिल्ड हो चुकी हैं। ठीक है, देखो हमारे पास KMU में टोटल जितने भी कॉन्स्टिट्यूंट इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें जो है वो 2100 सीट्स थी। ठीक है, अब 2400 मेरिट नंबर तक पहुंचने से पहले ही जो है वो सारी सीट्स फिल्ड हो गई, मतलब स्टूडेंट्स ने जो है वो अपनी सीट्स रिजर्व्ड कर ली। अब स्टूडेंट्स के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं कि अब क्या होगा, मेरिट इतना हाई है, हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनका 75+ एग्रीगेट है, या बल्कि हर बंदा जो है वो इसी कश्मकश में है कि उनका एडमिशन होगा नहीं होगा, अब आगे क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग उस बारे में बात करते हैं, उसके बाद ये जो नीचे दूसरा पैराग्राफ लिखा हुआ है कोटास के बारे में, उस पर हम लोग बाद में बात करते हैं। देखो ये जो अभी 2400 से पहले ही जो है वो सारी सीट्स फिल्ड हो चुकी हैं, तो ये लाजमी नहीं है कि ये सीट्स फिल्ड ही हैं। ठीक है, देखो पहली बात तो ये कि ये जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं, क्या पता इसमें से जो है वो कौन कौन सा स्टूडेंट जो है वो इस प्रोग्राम में सिलेक्टेड है और क्या पता वो फ़ीस सबमिट करवाता भी है या नहीं। तो मतलब अभी ये जो सीट्स फिल्ड हुई हैं ये सीट्स कन्फर्म्ड नहीं है। ये 3 से 4 दिन बाद पता चल जाएगा कि किस किस बंदे ने जो है वो फ़ीस सबमिट कर दी है और कितने बंदों ने जो है वो फ़ीस सबमिट नहीं की। जो बंदा फ़ीस सबमिट करेगा तो वो सीट कन्फर्म होगी। जो स्टूडेंट फ़ीस सबमिट नहीं करेगा ये सिलेक्टेड स्टूडेंट्स में से, तो उसकी सीट कन्फर्म्ड नहीं होगी और वो सीट वैकेंट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से देखो अभी तक हमारे पास MBBS और BDS की लिस्ट नहीं लगी। ये वही बात है जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ कर चुका हूँ। ठीक है, देखो अभी अब MBBS BDS की जब लिस्ट लगेगी तो इन्हीं लोगों में से जो है वो बहुत से लोग जो है वो ऐसे भी होंगे जिनका MBBS BDS गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन हो जाएगा। इसी में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका MBBS BDS प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो लोग ये सीट छोड़ेंगे। जब ये सीट छोड़ेंगे तो ये सीट वैकेंट हो जाएगी। इसी तरह से बहुत से स्टूडेंट्स भी हैं जो कि जो है वो PHSA में एडमिशन करेंगे, वो ये सीट छोड़ेंगे। अलॉन्ग विद दैट बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि अपने जो उन्होंने प्रोग्राम सेलेक्ट किया इंटरव्यूज़ में उसमें हो सकता है कि वो इंटरेस्टेड ना हो और वो अपनी फ़ीस सबमिट ना करें। तो इस तरह करते करते काफ़ी ज़्यादा सीट्स जो है वो वैकेंट हो जाएंगी। ना करते हुए भी जो है वो 1000 से 1200 जो है वो ये सीट्स दोबारा वैकेंट होंगी। आप लोग देख लेना। ठीक है, तो वो फिर KMU क्या करेगा कि जब देखेगा कि सीट्स वैकेंट हो चुकी हैं, फिर वो क्या करेगा कि वो सेकंड फेज़ ऑफ इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट कर देगा। फिर उस सेकंड फेज़ ऑफ इंटरव्यू में जिन लोगों के ऑलरेडी इंटरव्यूज़ हो चुके हैं उनको भी दोबारा मौका देगा सबसे पहले, ताकि अगर उनमें से कोई स्टूडेंट शिफ्टिंग करना चाहता है तो वो शिफ्टिंग कर लेंगे। बाकी जो है वो जो स्टूडेंट्स पिछले हैं, मतलब 2400 से पीछे वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी दोबारा से मौका दिया जाएगा कि वो अगर एडमिशन करना चाहते हैं जिस प्रोग्राम जिस कैंपस में सीट वैकेंट है तो वो एडमिशन कर लें। सेम प्रोसेस होगा एज इट इज़ जो है वो इंशाल्लाह सेकंड फेज़ जो है वो अनाउंस हो जाएगा। अब ये कब होगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, ये तब ही होगा जब सीट्स वैकेंट होंगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सीट्स तो हो सकते 3-4 दिन के अंदर अंदर ये चीज़ कन्फर्म हो जाए। देखो आज जिन लोगों का इंटरव्यू हुआ है इनका वेरिफिकेशन में जो है वो 3 दिन तो लगेंगे ना। वेरिफिकेशन में क्या 3 दिन इनको टाइम दिया गया है कि ये लोग अपनी फ़ीस सबमिट करेंगे। अगर तो ये लोग फ़ीस सबमिट करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो सीट्स वैकेंट हो जाएंगी, इनका एडमिशन नहीं होगा। मतलब इस तरह करते करते KMU के पास दोबारा से एक रिकॉर्ड आ जाएगा कि हाँ जी 2100 सीट्स थी और उसमें से इतने लोगों ने जो है वो
अपनी फ़ीस सबमिट करके अपना एडमिशन कंफर्म कर लिया है। और इतने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने जो है वो हम लोगों से स्लिप्स तो लेकर गए थे लेकिन फ़ीस सबमिट नहीं की, तो KMU क्या करेगा कि उनका जो है वो चीज़ कैंसिल कर देगा। ठीक है, मतलब उस सीट को वैकेंट करार देगा और दोबारा से फिर वो जब काउंट करेगा और फिर उसके बाद ये जो वैकेंट सीट्स होंगी इनकी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करेगा। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट वो फिर दूसरे इंटरव्यूज़ का शेड्यूल भी आप लोगों के साथ शेयर करेगा। फिर आप लोगों ने उस इंटरव्यू की बेस पर दोबारा से सेकंड फेज़ में अपीयर होना है। तो ये सारा प्रोसेस इंशाल्लाह होगा, आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लो, इंशाल्लाह ये सीट्स दोबारा से वैकेंट होंगी। ठीक है, हर मरतबा ऐसा ही होता है, फर्स्ट फेज़ में स्टूडेंट्स जो है वो सीट्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं, अपने लिए सीट्स रिजर्व कर। देखो अब वो स्टूडेंट्स जिनका MBBS PDS में एडमिशन होना है उन लोगों ने यहाँ पे सीट्स रिजर्व क्यों किया है? इन केस अगर खुदा ना खास्ता उन लोगों का अगर एडमिशन MBBS PDS में नहीं होता, एटलीस्ट उनके पास एक चांस हो। ठीक है, सो लिहाजा उन्होंने रिस्क से बचने के लिए यहाँ पे अपनी सीट कन्फर्म की है। और फिर अगर उन लोगों का जो है वो उनकी खुशकिस्मती की वजह से उनका एडमिशन हो जाता है तो ऑब्वियसली वो ये सीटें छोड़ेंगे आप लोगों के लिए, जिन लोगों के मेरिट्स 80 से अबव हैं, 85 80 के इन बिटवीन है, या 80 से नीचे वाले जो लोग हैं। ठीक है, तो ये सीट्स आप लोगों को मिलेंगी। अब दूसरी बात करते हैं कोटा सिस्टम की। अब ये नीचे आप लोग पैराग्राफ पढ़ सकते हो कि उसने बोला है कि वो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने ओपन मेरिट के अलावा बाकी की कोटा सेलेक्ट किया था। अब देखो यहाँ पे क्लियर कट बात लिखी गई है कि ओपन मेरिट के अलावा, सो दिस मीन्स दैट इसमें सेल्फ फाइनेंस के लोग भी जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करेंगे कि मैंने तो फॉर्म फिल करते वक्त सेल्फ फाइनेंस को टिक नहीं किया था, तो क्या मैं अब जा सकता हूँ इंटरव्यू के लिए? सेल्फ फाइनेंस पर मैं एडमिशन करना चाहता हूँ। तो नहीं यार, आप लोग नहीं जा सकते, क्योंकि KMU के पास ये प्रॉपर डेटा वहाँ पे मौजूद होगा। जब आपने अप्लाई नहीं किया तो आप लोग सेल्फ फाइनेंस पर नहीं जा सकते। सो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जो है वो एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त सेल्फ फाइनेंस के लिए अप्लाई किया था, वो 14 दिसंबर को जो है वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे। उनका इंटरव्यू होगा और एज इट इज़ होगा। ठीक है, सेल्फ फाइनेंस के अलावा बाकी जो डिसेबल्ड कोटा है, या बाकी जो अफगान सीट्स हैं, या बाकी जो भी हर किस्म का कोटा ओपन मेरिट के अलावा किसी भी किस्म की सीट है ना KMU में, तो उन लोगों ने जो है वो दोबारा से जाना है इंटरव्यू के लिए, वहाँ पे अपीयर होना है। इसी तरह से उनका इंटरव्यूज़ होगा और सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, सो 14 दिसंबर को आप लोग जो है वो 8 बजे या 8:30 तक KMU में पहुँच जाओ। इंशाल्लाह आप लोगों का इंटरव्यू जो है वहाँ पे कंडक्ट होगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि ये कोटा में जो है वो सेल्फ फाइनेंस भी आता है या नहीं आता। तो यार देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओपन मेरिट के अलावा, तो ओपन मेरिट के अलावा सेल्फ फाइनेंस भी उसमें इंक्लूडेड है। दिस मीन्स दैट सो लिहाजा सेल्फ फाइनेंस वाली आवाम भी जाएगी। ठीक है, सो ये वो तमाम क्वेश्चन थे जो कि डिफरेंट स्टूडेंट्स है वो पूछ रहे थे। हम लोगों ने सोचा कि वीडियो की फॉर्म में आप सब लोगों को जो है वो बता दिया जाए। स्टिल कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।